नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का टॉपिक नौबत खाने में इबादत। जो ये पाठ लिखा गया है ये यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखा गया है और ये लिखा गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि एक मशहूर सहनाई वादक हैं। और पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो लिखा गया है बहुत ही रोचक तरीके से उनके व्यक्तित्व के बारे में। और देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है और आपने काफी सारी चीजें इस पाठ के बारे में पढ़ ली हैं। तो जो जो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम पाठ का जो बाकी जो शेष भाग है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या क्या चीजें हमने अपने इस पाठ में पढ़ी है। सबसे पहले हमने इस पाठ में यहाँ पर पढ़ा है कि जो हमारा ये चैप्टर है उसके लेखक यानी कि यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। यतीन्द्र मिश्र जी के जीवन परिचय को हमने यहाँ पर पढ़ा और किस तरह से उन्होंने इस पाठ को लिखा है उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो कि अमीरुद्दीन यानी कि यहाँ पर हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में थोड़ा सा जाना कि किस तरह से उनका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और कहाँ पर उन्होंने ये रियाज जो है वो शुरू। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पर बताया है अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था अमीरुद्दीन का जन्म? अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हमने उनका जो रियल नेम है यानी कि जो उनके बचपन का नाम है रियल नेम जो है उसको हमने लिखा है अमीरुद्दीन, यहाँ पर बताया है। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर काशी का जो मंदिर है उसके बारे में बताया और उसके बाद हमने यहाँ पर डुमराव में किस तरह से डुमराव का और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी का किस तरह का कनेक्शन है और यहाँ पर शहनाई का किस तरह का कनेक्शन है वो यहाँ पर बताया है। पूरा का पूरा कनेक्शन यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो डुमराव है वो एक तरह से जुड़ा हुआ है शहनाई के साथ। तो यहाँ पर हमने बताया कि शहनाई जो होती है वो पोपली होती है यानी कि बीच से खाली होती है और उसके बीच में जो एक रीढ़ होती है बजाने के लिए, जो एक रीढ़ जिसका प्रयोग किया जाता है जिसके सहारे शहनाई बजाई जाती है, उस वो जो है डुमराव के मुख्यतः नदी के किनारे पर पाई जाती है। और वो कहते हैं अमीरुद्दीन जो कि हम सबके प्रिय है, अमीरुद्दीन जो कि हम सबके प्रिय हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। तो यानी कि एक बहुत ही बड़ा जो है एक कनेक्शन है, जोड़ है उनके बीच में। और उनके माता पिता के बारे में यहाँ पर बताया था कि वो किसके जो है एक तरह से यहाँ पर बताया कि जो उस्ताद सलार हुसैन जो उनके निवासी हैं यानी कि उनके परदादा हैं। और फिर उनके पिताजी के बारे में बताया कि बिस्मिल्लाह खां के जो उस्ताद पैगंबर बख्श और मिथुन के छोटे साहबजादे, ये उनकी माता का नाम भी यहाँ पर बताया गया है। और देखिए ये बालाजी का मंदिर बताया गया है, काशी का बालाजी मंदिर है जहां पर बैठकर वो रियाज किया करते थे, जहां पर बैठ के वो एक तरह से बांसुरी जो शहनाई है उसको बजाया करते थे। और देखिए वो 6-7 साल की उम्र में जो है आ गए थे यहाँ पर काशी में यानी कि जो अभी बनारस में है। और उसके बाद देखिए जो बालाजी मंदिर है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया और ये भी बताया कि किस तरह से उनके अंदर जो है संगीत की रुचि जो है बनी, संगीत की रुचि उनके अंदर कैसे आई। तो उनकी जो संगीत की रुचि थी वो उनके अंदर जो रसूलन बाई और बतलुन बाई जब वो गाती थी तो उस टाइम पे जो अमीरुद्दीन थे उनको बहुत खुशी मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था और वो एक तरह से उनको सुनते थे और वहीं से संगीत की रुचि भी उनके अंदर आई। तो उनकी यहाँ पर बताया है कि उनके जीवन में जैसे होता है ना कि हम शुरुआत में किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले अगर आपको हिंदी पढ़ने
हैं तो आपको हिंदी की वर्णमाला सीखनी होगी, आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी के लेटर्स आपने सीखने होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया है कि जो संगीत का की वर्णमाला जो है उनकी जो संगीत की वर्णमाला थी तो उनके अनुभव की प्लेट पर ये किसने उकेरी, रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी थी। यानी कि उन्हीं के संगीत को सुनकर उनके एक तरह से उनके फेस पर और उनके मन में संगीत के प्रति जो है लगाव उत्पन्न हुआ था, संगीत के प्रति उनके मन में जो है एक तरह से लगाव आया था। और ये देखिए उन्होंने अपने आप को, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से, उन्होंने कहा कि मैं काशी से अलग नहीं हो सकता हूँ, यानी कि कैसे उन्होंने अपने आप को काशी से जुड़ा हुआ बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसने मुझे तहजीब दी है, यानी कि जिसने मुझे सलीका दिया है, जिसने मुझे तरीका दिया है, जिसने मुझे आज तक यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं उससे अलग नहीं हो सकता हूँ। मैं बालाजी मंदिर से अलग नहीं हो सकता हूँ, मैं गंगा मैया से अलग नहीं हो सकता हूँ। तो उन्होंने काशी की कुछ जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया। और उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया था कि किस तरह से अवधी लोक गीतों और चैती, इन दोनों में जो शहनाई है इसका उल्लेख जो है बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश, यानी कि जहां पर मांगलिक कार्य होते हैं, जहां पर मांगलिक कार्य किए जाते हैं, मंगल का प्रवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य यंत्र जिन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है, और दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। और उसके बाद हमने यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी के एक चित्र को देखा जिसमें वो बच्चों के साथ एक तरह से प्रेम कर रहे थे। और दूसरा हमने बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ में एक मुस्लिम पर्व के बारे में भी यहाँ पर बताया था कि किस तरह से जो मुहर्रम होता है उसका जो है और शहनाई का एक कनेक्शन है। तो मुहर्रम का जो महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान जो है हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों की प्रति आजादारी यानी कि शोक मनाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो मुहर्रम के दिन होते हैं, ये मुहर्रम के दिनों में कभी भी शहनाई जो है नहीं बजाई जाती है, यानी कि जो 8-10 दिन होते हैं तो उनके वहां पर शहनाई नहीं बजती है। और इस महीने की जो 8वीं तारीख होती है वो तारीख उनके लिए खास होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। क्या करते हैं? खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। और दाल मंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी वो पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते हैं। और इस दिन कोई राग नहीं बजता है, राग रागिनियों की अदायगी का निषेध होता है इस दिन, क्योंकि क्या मनाया जाता है? आजादारी की जाती है, शोक मनाया जाता है। तो राग रागिनियां नहीं बजाई जाती, बल्कि क्या किया जाता है? एक पैदल चला जाता है और उसके बाद जो है नोहा बजाया जाता है। परिवार के लोगों की आंखें शहादत में नम होती हैं। और ये जो परंपरा है ये कम से कम 1000 बरस पूर्व की परंपरा है, और ये हर साल जो है मुहर्रम पर इसको मनाया जाता है। और बड़े कलाकार जो है कलाकारों का सहज मानवीय रूप, अगर आपको किसी भी बड़े कलाकार को देखना है जो एक तरह से अपने काम से बड़ा नहीं, दिल से जो बड़ा होता है, अपने दिल से जो सच्चा कलाकार होता है, उसकी सहजता को ऐसे अवसरों पर पहचाना जाता है, उसकी सहजता को ऐसे अवसरों पर आसानी से देखा जा सकता है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था उनके बारे में। और देखिए यहाँ पर जो सबसे मेन चीज उन्होंने बताई थी वो बताई थी अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए उनकी प्रिय जो अभिनेत्री रही थी, उनकी कहते हैं ना हमारी फेवरेट हीरोइन, तो एक तरह से उनकी जो फेवरेट हीरोइन थी उस टाइम पे वो थी सुलोचना। तो वो कहते थे कि वो किस तरह से सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे, उत्साहित रहते थे। और देखिए जब मुहर्रम के बाद का जो एक तरह से मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी जब वो सुकून के क्षणों में होते थे तो वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते थे। और जवानी के दिनों में वो अपने रियाज के दिनों को कम, बल्कि उन दिनों की जो जुनून था उन दिनों का, चाहे वो संगीत के प्रति हो, चाहे वो सीखने के प्रति हो, या चाहे और किसी और चीज के प्रति, उस जुनून को वो ज्यादा याद करते थे। वो अपने
जो उनके एक तरह से शिक्षक रहे, जो उनको तालीम देने वाले रहे, उनसे ज्यादा वो अपने एक तरह से जो हलवाई वहां पर अब्बाजान जो कम पक्का महल की कुसुम हलवाई की जो कचौड़ी की दुकान थी, और गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते थे। यानी कि कभी अगर वो फुर्सत के क्षणों में रहते थे, अपने जवानी के दिनों को याद करते थे, तो वो उस टाइम पे अपनी प्रिय जो उनकी अभिनेत्री थी सुलोचना, उनको वो याद करते थे। और साथ ही जो घी में बनी हुई जो कचौड़ियां होती थी, उनको वो याद करते थे कि किस तरह से एक जुनून था उस टाइम पे। और देखिए, उन्होंने अपनी फिल्मों के सुलोचना, खास तौर पर सुलोचना जी की फिल्मों के बारे में उन्होंने ये बताया कि जरा सी भी जो उनकी इनकम होती थी, जो वो बालाजी मंदिर के सामने बैठकर जो शहनाई बजाते थे, और उस शहनाई को बजाने से जो उनकी थोड़ा बहुत इनकम होती थी, उससे वो तुरंत ही सुलोचना की फिल्में देखने के लिए चले जाया करते थे। और यहाँ पर लास्ट हमने पढ़ा था, जो काशी में संगीत का आयोजन होता है, और ये प्राचीन से ही एक बहुत ही अद्भुत परंपरा रही है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता है, और यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों का शास्त्रीय गायन जो है, जो शास्त्रीय गायन की उत्कृष्ट जो है सभा होती है। यानी कि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं वो इधर उधर से आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, और ये सभा जो है उस टाइम पे की जाती है, उस टाइम पे ये सभा बुलाई जाती है। और देखिए, इसमें बिस्मिल्लाह खां जो है हम अवश्य रहते हैं, क्योंकि वो अपने मजहब के प्रति, अपने अजहब के प्रति जो है हमेशा समर्पित हैं। देखिए, कोई होता है ना कि बिल्कुल एक तरह से कट्टर होता है, कि केवल अपने मजहब के लिए समर्पित है, दूसरों के मजहब को, दूसरों के धर्म को, दूसरों के भगवानों को, दूसरों के जो दूसरे धर्मों के जो देवी देवता हैं उनका वो उपहास करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जितना वो अपने मजहब के प्रति समर्पित थे, उतना ही उनकी जो श्रद्धा थी वो काशी विश्वनाथ जी पर भी थी। यानी कि अगर वो अपने मजहब के लिए समर्पित थे, तो उतनी ही श्रद्धा उनकी काशी के विश्वनाथ जी पर भी थी। और साथ ही विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर अगर वो कहीं पर भी रहते थे, अगर वो कहीं पर भी होते थे, तो वो क्या करते थे, वहां से वो विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर की ओर मुख करके देखते थे, और थोड़ी देर ही सही मगर उनकी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था। यानी कि एक तरह से होता है ना कि सबसे पहले जब हम कोई भी किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, अगर हम कहीं पर भी होते हैं, तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर भगवान को याद करते हैं, हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सफल हो जाए। तो उनका भी यही तरीका था। जितना वो अपने मजहब को मानते थे, जितना वो अपने मजहब के लिए समर्पित थे, उतना ही वो काशी विश्वनाथ और बालाजी को भी मानते थे। तो जब भी वो कहीं बाहर भी अगर होते थे, किसी भी सभा में, किसी गोष्ठी में, या किसी और जगह पर भी जहां वो शहनाई वादन करते थे, तो वो पहले शहनाई का मुंह जो है उस तरफ करके, यानी कि काशी विश्वनाथ और बालाजी की तरफ करके जो है थोड़ी सी धुन बजाते थे। एक तरह से भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती थी, और जो अंदर की आस्था है वो देखिए, ना तो वो मुख से कुछ कहते थे, ना वो कुछ करते थे, लेकिन जो अंदर की आस्था थी, जो लगन थी एक भगवान के लिए, जो आस्था थी भगवान के प्रति, वो उस रीढ़ के रास्ते जो है वो निकलती थी, रीढ़ के माध्यम से बजती थी। और जैसे कि उनकी रीढ़ के बारे में यहाँ पर बताया था कि 15 से 20 मिनट के अंदर उनकी एक रीढ़ जो है गीली हो जाती थी, और उसके बाद तब वो दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे। और देखिए, उनको अपने इस काम के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा उनका काम था, उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि शहनाई को उन्होंने प्रमुख वाद्य यंत्रों में जो है पहचान दिलाई, इसके लिए उन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और देखिए, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हमारे लास्ट का ही पार्ट शेष है बस। तो इसमें यहाँ पर भारत रत्न से लेकर देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वे गीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से नहीं, बल्कि अपनी अजय गीत यात्रा के लिए भी बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए
खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो देखिए लास्ट कुछ पार्ट यहाँ पर शेष है, उसको पाठ्य पुस्तिका से पढ़ते हैं, बाकी फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। अब देखिए मैंने दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है कि क्या हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था और क्या हमने अभी यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वो जो है किसी दिन देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो संसार जो है अब सुरीला होना शुरू हो गया था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो अक्सर जो है समारोहों और उत्सवों की दुनिया जो है कहती है कि बिस्मिल्लाह खां है, और बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई से तात्पर्य है, और उनके सहनाई से तात्पर्य है उनका हाथ, और उनके हाथ से आश्रय इतना भर है कि उनकी फूंक और उनकी शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारा सिर चढ़कर बोलने लगता है। और शहनाई में सरगम भरा हुआ है। खान साहब का ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं है कि बेताले जाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेताल ही जाएंगे, उनको ताल भी पता है, उनको राग भी पता है, उनको हर तरह की चीजों की एक तरह से यहाँ पर नॉलेज है। और दुनिया कहती है सुभान अल्लाह। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि शहनाई में 7 सुर लेकर वो निकल पड़ते हैं, और शहनाई में परवरदिगार, देखिए उनकी जो शहनाई होती है उसमें परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर वो उतर पड़ते हैं। दुनिया कहती गई सुभान अल्लाह, और तिस पर बिस्मिल्लाह खा कहते गए अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का कर्तव्य शुरू होने लगता है, और जब वो शहनाई बजाते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे उनका कर्तव्य जो है शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। अब देखिए क्योंकि किस तरह से उनकी जब शहनाई शुरू होती है तो धीरे धीरे उनका संसार जो है वो संगीतमय सुरीला होने लगा। फूक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई। जो 1.5 शतक का साज था वहां से 2 शतक का साज बन गई। साजों की कतार में सरताज हो गई, यानी कि उन्होंने धीरे धीरे शहनाई को इतनी पहचान दिलाई कि वो सभी वाद्य यंत्रों में शाह, उसको शहनाई को सभी वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि दी गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। एक फकीर था जिसने अमीरुद्दीन से कहा था कि बजा इसे बजा, तो उसकी ही शायद दुआ लगी होगी, क्योंकि किसी एक दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका। एक बार क्या हुआ कि उनकी एक शिष्या थी, शिष्या यानी कि जिसको वो तालीम देते थे, जिसको वो एक तरह से सिखा रहे थे शहनाई बजाना। तो उन्होंने डरते डरते, बिल्कुल थोड़ा सा डरते डरते टोका कि बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद क्यों न पहना करें। उन्होंने उनकी जो शिष्या थी उन्होंने क्या कहा, उनको डरते डरते कहा कि बाबा आप ये क्या करते हैं, इतना ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा है, लोग इतना आपको मानते हैं, लोग इतना जानते हैं, इतना लोगों में सम्मान है आपका, और ऐसे में आप ये फटी हुई तहमत, और सबसे बड़ी बात है कि आपको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न सोचिए कितना बड़ा पुरस्कार है, तो आपको भारत रत्न मिल चुका है, यह फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। क्या कहा उसने कि ये फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। वो क्या कहती है, वो कहती है कि जब भी कोई आता है आप उससे इसी फटी तहमत में मिलते हैं, तो आप ये ना पहना कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि उनसे
इस तरह की वो उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह के कुछ कपड़े पहने, इस तरह की चीजें करें। तो वो कहते हैं कि आप इस फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। और तब खां साहब जो है मुस्कुरा दिए। खां साहब ने क्या किया? खां साहब तब मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए लाड़ से भरकर बोले, यानी कि लाड़ यानी कि प्रेम से भरकर बोले, प्रेम से बोले, क्या कहते हैं? धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है। क्या कहते हैं? वो क्या, जैसे उसने कहा ना कि अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है और इतने सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, इतने सारे लोग आपको जानते हैं, इतना सारे लोग आपका सम्मान करते हैं, तो अब आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि आपको लोगों से मिलना होता है, बातचीत करनी होती है। तो वो क्या कहते हैं? मुस्कुराकर, मुस्कुराकर प्यार से कहते हैं, लाड़ से कहते हैं, प्यार जताते हुए कहते हैं, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है। यानी कि ये जो भारत रत्न तुम कह रही हो, ये हमें शहनाई पर मिला है, ये लुंगिया पर नहीं। ये लुंगिया पे, ये लुंगी जो हमने पहनी हुई है, इस पे भारत रत्न नहीं मिला हमें, हमें शहनाई पर भारत रत्न मिला है। तो वो कहते हैं, तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, बीत तो हो चुकती शहनाई। वो कहते हैं अगर तुम्हारी तरह, देखिए ये यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख दी है जीवन की, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दिखावा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कहते हैं जब तक आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक तरह से परफेक्ट नहीं रखेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छे जूते नहीं पहनेंगे, अच्छा मेकअप नहीं करेंगे, अच्छे से आप ड्रेस अप नहीं होंगे, तब तक सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये कहते हैं आज के टाइम में, ये कहने वाली बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हमेशा से एक उदाहरण रहा है, बहुत बड़ा उदाहरण रहा है कि सबसे मेन चीज होती है आपका व्यक्तित्व। ये बाहरी सुंदरता जो है केवल सिर्फ देखने के लिए होती है, जो आपके अंतर मन में जो ज्ञान है, अंतर मन में जो आपकी सुंदरता है, वो क्या है? बहुत ही भले ही जो ये आपका पहनावा है, ये आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपकी घड़ी है, आपका मोबाइल फोन है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, भले ही पहली बार में ये लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, फर्स्ट टाइम में ये लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन जब आप लोगों के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के साथ समय टाइम स्पेंड करेंगे, तो उस टाइम पे आपके कपड़े नहीं देखे जाएंगे, आपका व्यवहार देखा जाएगा, आपका दूसरों के साथ एक तरह से कर्तव्य देखा जाएगा कि किस तरह से आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसे आप बातचीत करते हैं, आपकी लिहाज, आपका तरीका, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम तुम लोगों की तरह बनावट और साज श्रृंगार में लगे रहते हैं, कि बचपन से अगर केवल ये सोचा होता कि यार ये धोती फटी है, ये नहीं पहननी चाहिए, ये कुर्ता फटा है, मुझे ये नहीं पहनना चाहिए, मुझे इतने लोगों में जाना है, इतने लोगों को सुनना है, इतने लोगों को सुनाना है, तो शायद हम यहाँ नहीं पहुंच पाते और हमारी उम्र ही बीत चुकती, हमारी उम्र बीत जाती। और ऐसा होता तो हो चुकी थी शहनाई, यानी कि फिर तो पहुंच गए थे हम इस मुकाम पर, क्योंकि हमारा दिमाग तो बस सजने संवरने में रहता, हमारा दिमाग तो बस अच्छे कपड़े पहनने में रहता, हमारा दिमाग तो सिर्फ ये सोचने में रहता कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फटी धोती पहनकर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फटा जूता पहन के जाऊंगा। आप यहाँ पर अभी 10th क्लास में हैं, आपने इससे पहले 9th क्लास में या 8th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा प्रेमचंद्र जी के फटे जूते, प्रेमचंद्र जी के फटे जूते। तो आप उस पाठ को पढ़ेंगे, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह की जो बातें हैं वो बताई गई हैं कि किसने सरल और साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी। और उनका भी यही कहना था कि हमें जो है हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाता है, हमारा एक तरह से व्यवहार श्रेष्ठ बनाता है, ना कि हमारा रहन सहन, ना कि हमारा पहनावा, ना कि हमारे कपड़े, ना ही हमारे जूते। तो वो कहते हैं कि क्या तब खाक रियाज हो पाता, यानी कि दिन भर ये सोचता रह जाता, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी धोती फटी हुई है, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कुर्ता फटा हुआ है, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे जूते फटे हुए हैं। अगर मैं यही सोचता रहता तो फिर शायद ये रियाज नहीं हो पाता और शायद हो चुकती शहनाई। तो फिर वो कहते हैं, फिर से उन्होंने उस बच्ची से कहा
कि ठीक है बिटिया, क्या कहा, ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे। फिर भी उन्होंने उस बच्ची से कहा कि ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे, मगर फिर उन्होंने बच्ची की बात भी मानी और कहा कि आगे से नहीं पहनेंगे। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि बस इतना बताए देते हैं कि, उन्होंने ये कहा कि बस इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे, कि फटे कपड़े तो चल जाएंगे, एक बार के लिए फटे हुए कपड़े चल जाएंगे, लेकिन मालिक से दुआ यही है कि फटा सुर न बख्शे। यानी कि जो सबसे बड़ी मेरी जीवन की पूंजी है, जो सबसे बड़ा मेरे जीवन का धन है, सबसे बड़ी जीवन की जो मेरी एक तरह से इकट्ठा किया हुआ है, वो है मेरे सुर, वो है मेरा संगीत, वो है मेरी शहनाई। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं ये कहता हूं कि मालिक से बस यही दुआ है, यानी कि मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि बस फटा सुर न बख्शे। लुंगिया क्या क्या है, ये तो आज फटी है कल सी जाएगी, यानी कि लुंगिया तो अगर आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो बस मालिक से ये दुआ है कि फटा सुर न बख्शे। सन 2000 की बात है, पक्का महाल जो कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका है, पक्का महाल, ठीक है, ये 2000 की बात है। और पक्का महाल जो कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके थे, जो मलाई बर्फ बेचने वाले थे वो जा चुके थे। खान साहब को इसकी कमी खलती है। और उस टाइम पे जो वो बचपन में चीजें खाया करते थे, बचपन में जो एक तरह से किया करते थे, तो वो सारी वो जो है जा चुके थे। और अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। और वो कहते हैं जो मलाई बर्फी वाले थे वो भी जा चुके थे, और अब के देसी घी में वो बात कहाँ। जो देसी घी तब हुआ करता था, जो प्योरिटी चीजों में तब हुआ करती थी, जो शुद्धता चीजों में तब हुआ करती थी, अब वो कहते हैं कि अब वो बात कहाँ और कहाँ अब वो कचौड़ी जलेबी। कहाँ उस टाइम की वो कचौड़ियां, कहाँ उस टाइम की वो जलेबियां। तो वो कहते हैं खान साहब को बड़ी शिद्दत से ये कमी खलती है, खान साहब को उस टाइम की चीजों की, उस समय की चीजों की, या वो जो समय था उनका, उनकी बहुत ज्यादा कमी खलती है। और वो कहते हैं अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में भी आदर नहीं रहा। यानी कि उस टाइम पे जो था, लोग रिस्पेक्ट करते थे, लोग आदर देते थे, लोग सम्मान करते थे, लेकिन आज संगीतज्ञों के प्रति भी लोगों के मन में, गायकों के प्रति भी लोगों के मन में जो है कोई भी आदर नहीं रहा। और खान साहब इस बात का बड़ा ही अफसोस जो है जताते हैं। खान साहब जो है इस बात का बड़ा ही अफसोस जताते हैं कि अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, यानी कि अब कौन करता है घंटों रियाज। जो हमने घंटों घंटों रियाज करके, मेहनत करके जो है आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अब घंटों रियाज जो है उसको कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, और वो समय के इस बदलते हुए चक्र को देखकर कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है, चीजें कितनी तेजी से चेंज हो रही हैं, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान है। और वो कहते हैं कहाँ वह कजली, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। वो कहते हैं कहाँ रह गई वो जो है कजली, कहाँ रह गई वो चैती, और कहाँ है वो अदब का जमाना। अदब यानी कि एक होता ना बहुत ही अच्छा टाइम जो है, अदब का जमाना। तो वो कहते हैं सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महाल से जैसे मलाई बरस गया। संगीत, साहित्य, अदब की बहुत सारी परंपराएं भी लुप्त हो गई। तो वो क्या कहते हैं कि काशी महाल से, जो काशी महाल का एरिया था, वहां से जैसे मलाई बर्फ गया, जैसे उस टाइम का जो है खाना गया, उस टाइम का मलाई बर्फ गया। तो वो कहते हैं कि ऐसे में वहां का संगीत, वहां का साहित्य और अदब, अदब यानी कि लिहाज और तरीका, ठीक है, की भी बहुत सारी परंपराएं उसके साथ लुप्त हो गई। और कहते हैं एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है,
क्योंकि वो एक सच्चे सुर साधक हैं और एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और इन सब के कारण बिस्मिल्लाह खां को भी इन सब चीजों की जो कि छूट चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, जो बदल चुकी हैं, जो पीछे रह चुकी हैं, उनकी कमी बहुत ज्यादा खलती है। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि उसी तरह मुहर्रम ताजिया, और उस तरह जिस तरह से देखिए मुहर्रम के बारे में जो उन्होंने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से जो है 10 दिनों का शोक रखा जाता था और उन 10 दिनों में शहनाई बजाने की जो है परमिशन नहीं थी। तो वो कहते हैं उसी तरह से मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल, मुहर्रम जो है ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा यमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। तो वो कहते हैं जिस तरह से काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, जिस तरह से काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या कहते हैं मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बदल चुका है। वो क्या कहते हैं कि बहुत सारा जो है ये सारी चीजें इतिहास बन चुकी हैं। ये जो टाइम था उनके बचपन का या उनकी जवानी का, ये क्या है, इतिहास बन चुका है, ये एक हिस्ट्री बन चुका है। और कहते हैं कि अभी आगे बहुत से इतिहास बन जाएंगे। और देखिए जो चीजें पीछे छूटती जाती हैं वो क्या बन जाती हैं, इतिहास बन जाती हैं, वो चीजें हिस्ट्री बन जाती हैं। तो वो कहते हैं अभी बहुत सारी चीजें जो हैं उनका इतिहास बन जाएगा और फिर कुछ भी बचा है, फिर जो कुछ भी बचा है, अब देखिए वो क्या कहते हैं इसके लिए, फिर जो कुछ भी बचा है जो सिर्फ काशी में है, काशी आज भी संगीत के स्वरों पर जगती है। तो उन्होंने क्या कहा कि काशी जो है आज भी संगीत के स्वरों पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। तो आगे कहते हैं देखिए काशी जो है, काशी के लिए उन्होंने बताया कि काशी जो है आज भी संगीत पर ही जगती है और संगीत की ही थापों पर वो सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो काशी की जो मृत्यु है, काशी में कभी किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि वो सीधे जो है स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वहां स्वयं जो है भगवान वहां पर रहते हैं, स्वयं वहां पर जो है विश्वनाथ बाबा रहते हैं। तो वो कहते हैं कि काशी, आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको एक तरह से उसका पूजन जो है जाकर गया काशी में यदि कर दिया जाए, उनका श्राद्ध यदि गया काशी में यदि कर दिया जाए तो माना जाता है कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको मुक्ति मिल जाती है, उनके सारे पाप जो है कट जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बातें हमने काशी के बारे में यहाँ पर पढ़ी, बनारस के बारे में यहाँ पर पढ़ी, और साथ ही बिस्मिल्लाह खां को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर और भी बातें इस पाठ में हमारी शेष हैं, और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने यहाँ पर करने हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।